सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम एक नेम रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है कोल बेस रिएक्शन। सो देखिए, ये एक एनसीईआरटी बेस्ड नेम रिएक्शन है और ये अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर का है। देखिए, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए इतना सा रिएक्शन हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है और हम इसका आपको मैकेनिज्म दिखाएंगे। ओके, चलिए पूरा इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, ये अपना क्या है, फिनॉल है। ओके, और फिनॉल जो है उसमें एसिडिक कैरेक्टर होता है, तो ऑब्वियसली अगर इसको हम एसिडिक माने तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो ये तो हम लोग का एक जनरल रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो जब ये फिनॉल जो कि एसिडिक है, ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनता है, देखिए सोडियम फिनॉक्साइड। हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा फिनॉल है। इसके साथ जब बेस का रिएक्शन करवाएंगे तो भाई ये जो बेस है, जो OH है, वो इस H को ले लेगा और पानी बना देगा। तो यहाँ O माइनस आ जाएगा, वो O माइनस सोडियम के साथ कंबाइन करके सॉल्ट बनाएगा। इसे कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ये है सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम लिख देते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अब देखिए, एसिडिक कंडीशन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए ये H का बहुत सारे काम है। अगर आप ये H मतलब यहाँ पे लोन पेयर है, सोचिए ये अगर जब इसको प्रोटोनेट करेगा, सोचिए इसको प्रोटोनेट करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करेगा, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी अगर इंक्रीज करेगा तो कोई न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर सकता है। तो ये O देखिए, O माइनस भी एक न्यूक्लियोफाइल है, नो डाउट, O माइनस भी एक न्यूक्लियोफाइल है, वो उस पर अटैक कर सकता है। क्यों, हमने आपको बताया ये इसको प्रोटोनेट किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि भाई इसने अपना लोन पेयर दिया, तो इस वजह से ये बॉन्ड इधर मूव करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, पर बात है कि देखिए O माइनस अटैक करेगा या ये, आप देख सकते हैं। पहली बात देखिए, आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। अगर सोचिए इसको हम ऑक्सीजन को कार्बन पे अटैक कराए तो ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता है, ये एक रीजन है। दूसरी बात आप देखिए, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर नेगेटिव चार्ज बनाएगा, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। आप देख सकते हैं, इसको अगर हम अच्छे से बनाए तो ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अगर न्यूक्लियोफाइल होने की बात करें तो आपको ये ध्यान में रखना है कि C माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है O माइनस से। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। तो भाई ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को वो उतना अच्छे से देना नहीं चाहेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से दे पाएगा। ऑब्वियसली इंडक्टिव इफेक्ट भी देखेंगे, O नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट भी देखेंगे, तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा ज्यादा। आप ये सोच सकते हैं ना कि मैम अगर ये इधर गया, देखिए ये पाई बॉन्ड हम नहीं बना सकते ना, ये पाई बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, तो भाई ये भी तो यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाएगा, तो रिंग में घूमेगा पूरा। पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ओके, ज्यादा नेगेटिव चार्ज आप देख सकते हैं कहाँ पे होगा, बगल वाले ऑर्थो पोजीशन पे होगा। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ये जब O होगा तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज होगा। अब हमने क्योंकि बताया कि C माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है O माइनस के कंपैरेटिव, तो अब ये जाके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। अब देखिए क्या होगा, अब हम इसको ही इस तरफ बना लेते हैं, ये नेगेटिव चार्ज हुआ, ठीक है। अब CO, ये CO2 वाला है। अब देखिए, इसका जो इलेक्ट्रॉन था, इसका जो लोन पेयर था, वो H प्लस के पास गया, क्योंकि यहाँ पे एसिड लिए है ना, H प्लस में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, इसने लोन पेयर दिया, इसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, इसीलिए ये इधर मूव करेगा और तब जाके क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट होगा। अब देखिए आगे क्या बनेगा, कि अभी ये वाले दो बॉन्ड्स तो वैसे ही रहेंगे, ये डबल बॉन्ड है, ये देखिए ये CO है, ठीक है, ये वाले O का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये इधर गया तो ये OH बना, ठीक है। अब देखिए ये रिंग अपनी एरोमेटिसिटी तो लूज नहीं कर सकता ना, यहाँ पे तो प्रोटॉन है, यहाँ पे एक H है, ऑब्वियसली इसको बनाया नहीं, H तो है, कार्बन के तो 4 बॉन्ड होते हैं, तो अब ये क्या करेगा, ये जाके अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा और ये इस तरफ मूव करेगा, तो क्या बनेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे एरोमेटिसिटी। देखिए रिंग तो रीगेन करेगा ही ना, ये आप क्लास 11 से पढ़ रहे हैं, तो ये O माइनस बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये COOH। अब देखिए प्रोटॉन तो मीडियम में है ही, प्रोटॉन तो मीडियम में है ही, ऐसा तो नहीं है कि प्रोटॉन है ही नहीं मीडियम में, तो उसको H प्लस मिल ही जाएगा, वो क्या बनेगा देखिए प्रोडक्ट OH और COOH। इसे हम देखिए ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी ये प्रोडक्ट स्टेबलाइज्ड होगा। इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे ज्यादा हम लोग वेटेज देते हैं, तो भैया ऑब्वियसली इसका नंबरिंग तो बनी से करेंगे, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये 2 है, तो भाई 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इसको 2 हाइड्रोक्सी बोलेंगे और ये बेंजोइक एसिड है। ओके, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड।
ओके, इसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, इसे कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। आपको नाम याद होना चाहिए कि फिनॉल में अगर आप ऑर्थो पोजीशन पे COH लगाए तो वैसे भी ये किससे भी स्टेबलाइज्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी स्टेबलाइज्ड है। देखिए एक और बात है, आप ये सोच सकते हैं ना कि मैम ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी तो जा रहा है, तो वही बात है ना, ज्यादा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक है। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, पास में ज्यादा दे पाएगा ना, एक वो बात है। दूसरी बात है कि ऑर्थो प्रोडक्ट जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए ये इसका प्रोडक्ट है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड आप इसे कह सकते हैं। आप इस रिएक्शन को एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी है कोल बेस रिएक्शन। ओके, अगर हम आपको इसको रीड करके बताएं तो phenol ion generated by treating phenol with sodium hydroxide is even more reactive than phenol towards electrophilic aromatic substitution। देखिए ये क्या बोल रहा है कि phenol ion जो जनरेट हो रहा है, देखिए phenol ion में O माइनस ग्रुप है ये वाला, तो भाई ये तो ज्यादा रिएक्टिव कर देगा ना। ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था तो अपना लोन पेयर दे रहा था, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करना चाहे तो भाई इलेक्ट्रोफिलिक की तो इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक कर रहा है, तो ये ज्यादा उसको एक्टिवेट कर देगा रिंग को, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। उसी बात को ये बोल रहा है। हेंस इट अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए पाई बॉन्ड, जिसमें पाई बॉन्ड होता है वो एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। हेंस इट अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद कार्बन डाइऑक्साइड वीक इलेक्ट्रोफाइल। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज फॉर्म्ड एज द मेन प्रोडक्ट। ऑर्थो पे जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक के ऑर्थो पे OH ग्रुप या OH के ऑर्थो पे COH ग्रुप, ठीक है, ये हमारा मेन रिएक्शन प्रोडक्ट है। देखिए एनसीईआरटी पे इतना दिया है, कोई मैकेनिज्म दिया नहीं है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और ये पूरा मैकेनिज्म हुआ। थैंक यू।